कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है और विधायक नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो, करप्शन के ऊपर चर्चा हो, और इसलिए असेंबली का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार में ये लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। मैं यहां ये जिक्र करना चाहूंगा कि हमने एक विधायक के बारे में एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स का जो है खुलासा मांगा था। हर मेंबर को असेंबली के अंदर जो भी है उसको अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है हर साल फाइल करनी होती है। दिस इज ए मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ और वो कोई भी देख सकता है। हमारी जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स थी हमने भी दी और लोगों ने वो मांगी और उनको दे दी गई। बाकी एमएलए भी दे रहे हैं, लेकिन जो चनैनी का एमएलए वो कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स नहीं दिखाऊंगा। क्या यह सबूत नहीं है इस बात का कि वो छुपाना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और किस एक साल में कितनी बड़ी है और कहां से सोर्स क्या है उसका। इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं लेकिन अफसर मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं भ्रष्टाचारियों के साथ और भ्रष्टाचारियों को शह दी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। चनैनी में कहा जा रहा है कि हवाला का पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। एक कन्फेशन हुई है, रिटन कंप्लेंट भी इस संदर्भ में दी है और रिकॉर्डेड भी है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि एंटी नेशनल फंडिंग दुबई से पैसा लाया गया और चनैनी असेंबली इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। उसने कंप्लेंट भी की है इस संदर्भ में, इंक्वायरी करने के लिए उन लोगों के नाम भी बताए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंक्वायरी नहीं होती क्योंकि ये अधिकारी जो है ये बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। दे आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, दे हैव बिकम सर्वेंट्स of BJP and looting the public exchequer, indulging in anti-national activities, seditious activities, and indulging in hawala transactions, and there's no accountability at all। कोई सुनने वाला नहीं जा रहा है। इसी तरीके से कल ये कहा गया, असेंबली में ये खुलासा हुआ कि कितने ही गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स यहां लगाए गए और देखिए नाम, एक एक बीजेपी का नेता 4-4 क्रशर लगाकर बैठा हुआ है। गैर कानूनी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, बिजली के किराए नहीं दिए जा रहे। मेंबर पार्लियामेंट जो है किशनपुर में 2 क्रशर जो लगाए हैं उसने 41 लाख रुपया बिजली का किराया बनता है, वो अभी तक उसने नहीं दिया। ये मैंने रिकॉर्ड से निकाला है, बिजली विभाग के रिकॉर्ड से निकाला। 41 लाख रुपया किराया अभी तक उसने नहीं दिया। बीजेपी के गुंडे को खुली शह पुलिस दे रही है। हमने बार बार जो शिकायतें पुलिस से की, कोई सुनने वाला नहीं, शेल्टर दिया जा रहा है। और जिस तरीके से पुलिस नौकरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर, सबका नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से वो नौकरी कर रही है और उनके बेस्ट इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वो हरगिज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और असेंबली के अंदर मुद्दे इसलिए नहीं उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, सिर्फ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से लिप्त हुए हैं। इसलिए ये मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं। यहां जखड़ में एक मतवार ब्लॉक में अभी भी लोग चिनाब में पानी भरने के लिए जाते हैं और 3 महिलाओं की मौत हो गई, पीने का पानी भरने के लिए चिनाब में गई थी। इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। और जो इनके कर्मचारी हैं वो बीजेपी का पट्टा गले में डाला हुआ है, उसका फोटोग्राफ भी मेरे पास है, अगर देखना चाहेंगे तो। बीजेपी ज्वाइन करते हैं और कहते हैं हम नौकरी नहीं करेंगे। ये देखिए, ये बीजेपी ज्वाइन की है पट्टा डाल के। मैंने मंत्रियों को भी बताया, अफसरों को भी बताया, मंत्रों की शायद मानते नहीं होंगे अफसर। और अफसर, ये अफसर जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के टुकड़ों के ऊपर पलने वाले अफसर जो हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैं यहां आया हूं, मैं आज मैं स्पीकर महोदय को एक 60 पेज का यह मेमोरेंडम दूंगा। ये लगभग 60 पेज का मेमोरेंडम है, जिसमें इनकी जो काली करतूतें हैं, जिसका मैंने बार बार लोगों को लिख कर दिया,
बार बार ऑफिसरों को, अधिकारियों को लिख कर दिया, लेकिन अधिकारी, जैसे हमने कहा, कोई भी एक्ट करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ की पुलिस जो है वो पूरा शेल्टर देती है, किडनैपर्स को शेल्टर देती है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं उनको शेल्टर देती है, और बेगुनाहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई सरकार के अंदर नहीं है। गरीबों के ऊपर जुल्म में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जो 90 लोग अंदर बैठे हुए हैं, ये कान खोलकर सुन ले, ये गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर जुल्म हर्षदेव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरीके से रुसवाई हो रही है लोगों की, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, राशन कार्ड लोगों के काटे जा रहे हैं, गरीब लोगों को अपने अपने बुनियादी चीजों से महरूम रखा जा रहा है, पेंशनें काटी जा रही हैं। इसलिए भेजा इनको अंदर। और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा आज तक तुमने किया क्या है? सिर्फ अपनी तनख्वाह का रोना रोते हो या एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते हो? आपको लोगों को जवाब देना होगा। जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है उनको आपको जवाब देना होगा, और हर्षदेव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब आदमी का हिस्सा खाने वालों को जहन्नुम जाना पड़ेगा, याद रखिए।